बात चल रही थी रिटायरमेंट और डेथ की, क्योंकि पार्टनर रिटायर होता है तो उसका अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके पार्टनर की डेथ होगी वो तो है नहीं, तो उसका सारा पेमेंट मिलेगा एग्जीक्यूटर को। एग्जीक्यूटर कौन? उसका वारिस, लीगल वारिस, जो कि पार्टनरशिप में मेंशन होता है कि मेरे मरने के बाद सारा पेमेंट उसको दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, या उसको क्या क्या मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रिटायरमेंट और डेथ आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी की बात करते हैं। और आज इसी सीरीज में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ पर हम बात करेंगे रिटायरमेंट की, क्वेश्चन नंबर 7 रिटायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है डेथ से रिलेटेड। तो इसका मतलब एक ही क्वेश्चन में, एक ही वीडियो में हम दोनों ही टॉपिक को कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 क्या बोल रहा है? 7 यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि पंकज नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। नरेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ड्यू टू हिज इलनेस ऑन 30 सितंबर। नरेश जो है बीमार हो गया था और बिजनेस छोड़ के जा रहा है 30 सितंबर को। 30 सितंबर इसका मतलब ये हुआ, 30 सितंबर का सीधा मतलब ये हुआ कि 30 सितंबर को ही इनका अकाउंट क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। अब क्या हो रहा है, फिर ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट 30 सितंबर का दे रखा है एडिशनल। और हमारे पास बैलेंस शीट में काफ़ी आइटम्स है, जैसे जनरल रिजर्व दे रखा है, सिंडिकेटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग लाइब्रेरी, प्रोविजन ऑफ लीगल डैमेज, उधर भी हमारे पास आइटम दे रखा है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। यहाँ क्या दे रखा है, प्रीमिसेस हैव एप्रिसिएटेड बाय 20%, स्टॉक डेप्रिसिएटेड। जो प्रीमिसेस, स्टॉक, एसेट्स, लायबिलिटी का कम या ज़्यादा होना, इसके लिए हमें तैयार करना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या कह रहा है, गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट बैलेंस शीट। नेसेसरी लेजर अकाउंट सबसे पहला लेजर तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का ही बनेगा, क्योंकि उसी को ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होगा कहाँ पर, बैलेंस शीट में। आगे दे रखा है गुडविल है हमारे पास फर्म का कितना, 42,000 और 26,000 दे रखा है, नरेश के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना है एज ए लोन, और बचा हुआ पेमेंट जो है बैंक में करना है, चाहे उसके लिए लोन ही क्यों ना लेना पड़े। आगे कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पंकज और सौरभ का जो है 5 और 1। अगर न्यू दे रखा है, उधर ओल्ड दे रखा है, इसका तो ओल्ड और न्यू होने का मतलब होता है हमें यहाँ पर गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए वो सब तो बात की बात है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमें तैयार करना है क्या चीज़, रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमें तैयार करना है यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी मैं पिछले क्वेश्चनों में बताकर आया हूँ, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एसेट इंक्रीज होता है तो आता है क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होता है तो करेंगे डेबिट साइड में। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। सबसे पहला पॉइंट, प्रीमिसेस हैव एप्रिसिएटेड बाय 20%। प्रीमिसेस कहाँ दे रखा है, प्रीमिसेस दे रखा है 80,000। 80,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे, ये होता है 16,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय साइड में, बाय प्रीमिसेस कितना हो जाएगा यहाँ पर 16,000। नेक्स्ट दे रखा है स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू 10,000 से कम हो रहा है, 9,000 का है, 10% कम हो गया तो हो जाएगा 900। तो यहाँ एंट्री करेंगे टू स्टॉक, कितना आ गया बेटा 900। फिर क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% मेक करना है, तो ये क्रिएट होता है डेटर्स का 6,000 का 5% निकालो, तो 6×5 कितना होता है 300। ऑलरेडी कितना है बेटा 400, तो इसका मतलब होता है 100 रुपये तो बच रहे हैं ना यहाँ पर, क्योंकि 400 था, 300 क्रिएट करना है तो 100 रुपये। तो प्रोविजन का कम आना हमारे लिए फायदा होता है, तो यहाँ लिख देंगे बाय प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। कितना कम हो रहा है बेटा 100 रुपये। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर आगे, फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज भी मेड 1,200। जो लीगल डैमेज 6,000 था, 1200 और बढ़ गया, और लीगल डैमेज प्रोविजन जो है लायबिलिटी होता है, तो यहाँ डाल दो टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, तो कितना बढ़ेगा 1200, यहाँ पर डाल देंगे 1200, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ दे रखा है, हाँ, फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। फर्नीचर है हमारा 41,000 का, वो बढ़ के 45,000 हो गया, कितना बढ़ गया 4,000। तो फर्नीचर का बढ़ना भी हमारा फायदा होता है, यहाँ पर डाल दीजिए बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय
फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर कितना उससे बढ़ गया 4000। ठीक है, क्लियर। कुछ और दे रखा है बेटा, कुछ और भी नहीं है। अब करना है हमें कि बैलेंसिंग। तो इधर दिखने में ज़्यादा लग रहा है 16000, 20000, और ये हो गया हमारे पास कितना 20100। कितना हो गया 20100। इधर टोटल हो गया 1200 और 900 यानी कि 2100। तो इसमें से 2100 माइनस कर दो तो कितना बच गया 18000, यानी कि 18000 का प्रॉफिट हुआ रिवॉल्यूशन में। जो प्रॉफिट हुआ उसकी एंट्री कर देंगे टू प्रॉफिट। ठीक है, और इस प्रॉफिट को हम बांट देंगे पार्टनरों में। सही पार्टनर कितने हैं? पंकज, नरेश, सौरभ, 3 पार्टनर है और तीनों में बढ़ जाएगा ये। ठीक है, पंकज, नरेश एंड सौरभ, नरेश एंड सौरभ कितना बढ़ जाएगा 18000 रुपए। अब ये बटेगा किस रेशियो में बेटा? ये बटेगा हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 3-2-1। 18000 को 3-2-1 में बांट दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? पंकज को मिलेगा 9000, ठीक है, सौरभ को मिलेगा 6000, और सॉरी नरेश को मिलेगा 6000 और सौरभ को मिलेगा 3000। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है इसके आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे हमें तैयार करना है क्या चीज़? इसके आगे हमें तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी बुक में है तो बुक में ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कितना 20,100 कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है? 3, तो 3 पार्टनर कॉलम बना लेंगे। 1 2 3, यहाँ पर भी जगह 1 2 3। 3 पार्टनर का नाम लिख लो। एक है पंकज, ठीक है, ये हो गया नरेश, सौरभ, ये हो गया पंकज, नरेश एंड सौरभ। ठीक है, ये हो गया डन। अब हमें क्या करना है? बैलेंस कैपिटल अकाउंट का सबसे पहला रूल ये है कि जो बैलेंस हमारे पास दे रखा है उसकी एंट्री कर दो, और बैलेंस यहाँ पर दे रखा है और इसकी एंट्री करेंगे बाय बैलेंस BD। पंकज का दे रखा है 46,000, ठीक है, नरेश का दे रखा है 30,000 और सौरभ का दे रखा है कितना 20,000। इसके बाद क्या एंट्री करेंगे? जो हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था उसकी एंट्री कर दो प्रॉफिट की बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, रिवॉल्यूशन में कितना आया था? पंकज को मिलेगा प्रॉफिट 9000, नरेश को मिलेगा 6000 और सौरभ को मिलेगा कितना 3000। ठीक, ये हो गया। 2 चीज़ एंट्री कर चुकी है, मतलब हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट का काम कंप्लीट हो गया। अब इधर हमारे पास क्या दे रखा है? बैलेंस शीट में दे रखा है सबसे पहले ये देखो, दे रखा है जनरल रिजर्व 12000। जनरल रिजर्व भी पुराने पार्टनरों में बढ़ जाता है और ये भी ओल्ड रेशो बढ़ेगा। ठीक है, जनरल रिजर्व 12000 को पुराने रेशो में बांटेंगे तो 12000 को बांटेंगे, यानी कि 12000 का आधा मिलेगा पंकज को, यानी कि 6000 बचा 6000, 4000 यहाँ आ जाएगा और 2000 यहाँ आ जाएगा। ठीक, कुछ और दे रखा है सन्डी डेविड्स का, और उसमें फिलहाल कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, गुडविल ऑफ द फर्म 42,000। और गुडविल का ट्रीटमेंट होता है किसके अकॉर्डिंग? गेनिंग रेशो के। किसके अकॉर्डिंग? गेनिंग रेशो में। इसका मतलब हमें वर्किंग नोट में गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशो इक्वल टू होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो रिटायरमेंट किसका हो रहा है? रिटायरमेंट है नरेश का, तो नरेश जा रहा है तो पंकज और सौरभ का गेनिंग रेशो निकालेंगे। तो निकालो पंकज का सबसे पहले। ठीक है, पंकज का न्यू है कितना 5/6, ठीक है, और ओल्ड है इसका 3/6, इसका मतलब बचेगा 2/6। और कौन है? सौरभ। सौरभ का है नया 1/6 और पुराना भी है 1/6। इसका मतलब इसके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा, सारा का सारा मतलब पंकज अकेला गेन कर रहा है। अब पंकज कितना गेन करेगा? जितना कौन? नरेश छोड़ के जा रहा है। तो गुडविल मिलने से नरेश का हिस्सा निकालो, दैट इज नरेश गुडविल। तो टोटल गुडविल तो दे रखा है हमारे पास यहाँ पर कितना 42,000। कितना दे रखा है? 42,000। उसमें से उसका हिस्सा निकालो, यानी कि 2/6। तो कितना हो जाएगा? 6 कम 6, 6 7 42, 7 दूनी 14, 14,000।
और 14,000 का पेमेंट पूरा का पूरा अकेला कौन करेगा? पंकज करेगा। तो 14,000 जो है नरेश के अकाउंट में डाल दो और पंकज के अकाउंट से निकाल लो। तो यहाँ एंट्री करेंगे बाय पंकज कैपिटल अकाउंट करके, पंकज कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया बेटा? ये अमाउंट हो गया हमारे पास जाके 14,000। कितना हो गया? 14,000। डन। अब क्योंकि पंकज पेमेंट कर रहा है तो पंकज के अकाउंट से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2, किसको मिलेगा? नरेश को मिला। तो नरेश का नाम डाल दो यहाँ पर। तो नरेश अकाउंट कितना? 14,000। ठीक है। क्या कुछ और बचा है? कोई एंट्री हमारी बची है? फिलहाल कोई एंट्री नहीं है। अब करेंगे हम क्या चीज़? टोटल। क्या करेंगे बेटा? टोटल। टोटल कर दो। तो ये इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 6, 15, 15 और 6, 21, 4 और 2, 6। कितना हो गया? ये 61,000। ठीक है। इसका भी टोटल करेंगे। ये हो गया 6, 4, 10, 4, 14, 3, 4 और 1, 5। इधर हो गया 54,000 और इधर हो गया तुम्हारा 20, 23 और 2, 25,000। जो टोटल वहाँ आया उसको भी यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 61,000, ये हो गया 54,000 और ये हो गया हमारा कितना? 25,000। राइट। अब बैलेंस शीट करने से पहले जो रिटायर होता है ना उसको पेमेंट किया जाए। रिटायरमेंट के पेमेंट के बारे में कंडीशन दे रखा है कि नरेश का 26,000 उसके लोन में ट्रांसफ़र करना है। तो लोन में ट्रांसफर कर दो। तो इसकी एंट्री करेंगे हम नरेश लोन अकाउंट। कितना ट्रांसफ़र करेंगे? 26,000। तो 54 में से 26 ट्रांसफ़र कर दिया तो बचा कितना? 28,000। अब कह रहे जो बचा हुआ है उसको पेमेंट करना है किससे? बैंक के थ्रू। तो पेमेंट कर दो टू बैंक। अब क्या बैंक में इतना बैलेंस है? बैंक में बैलेंस है मात्र कितना? 7,600। इसका मतलब बैंक से उधार लिया जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है नेसेसरी लोन में भी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, यानी कि बैंक से लोन लेके पेमेंट किया जाएगा। फिलहाल इसका तो अकाउंट क्लोज हो गया। अब जो बचा हुआ है उसका जो बैलेंस होगा वो उसको लिखेंगे बैलेंस CD। 61 में से 14,000 पंकज ने नरेश को दे दिया तो उसके पास बचा कितना? 61 में से 14 गया, 11 में से 7 गया, 4 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 47,000। इसका तो खत्म हो गया। इसका कितना आ गया? 25,000। ठीक है। डन। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? इसके बाद बनेगा बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है। और बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ ना बेटा, एक काम ये करते हैं, बैलेंस शीट बनाने के लिए ऊपर का जो रेगुलेशन अकाउंट है उसको हटा देते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि रेगुलेशन अकाउंट का काम तो कंप्लीट हो गया ना। अगर आपको लगता है कि डाउट है बेटा तो पूछ लीजिएगा। ओके। यहाँ पर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट भी यहाँ पर कुछ खास बहुत ज़्यादा जो है टिपिकल वाला नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट वगैरह बहुत कम हो रखे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लायबिलिटीज अमाउंट, यहाँ हो जाएगा एसेट्स और जगह अमाउंट। सॉरी बस राइटिंग थोड़ी ख़राब है मेरी, समझाने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया तो जरूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बेटा प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करता हूँ प्रॉब्लम ना हो, फिर भी एक आधा निकल आती है कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह तो जरूर बताइएगा। चलिए बैलेंस शीट की शुरुआत करते हैं। बैलेंस शीट की शुरुआत मैं आपको बताता हूँ, कोई कुछ भी बोले से फ़र्क नहीं पड़ता है। बैलेंस की शुरुआत लायबिलिटी साइड में करो और सबसे पहला काम आपका करो कैपिटल लाने, इसमें गलतियाँ नहीं होंगी। कैपिटल जिनका बैलेंस CD आया है वो कैपिटल है, क्योंकि बाकी पटना तो चला गया है। तो ये हो गया पंकज का। पंकज का कैपिटल आ गया 47,000 और दूसरा कौन है बच्चा? सौरभ। और सौरभ का आ गया कितना? 25,000। तो ऐड कर दो 7, 5, 12, 6 और 1, 7। कितना आ गया टोटल? 72,000। उसके बाद नरेश का लोन अकाउंट, ये हो जाएगा नरेश लोन अकाउंट। नरेश लोन अकाउंट कितना ट्रांसफर कर दिया लोन अकाउंट में? 26,000। ठीक है। अब ये 28,000 के लिए क्या कहा गया था कि जो है वो जो तक काम पड़ गया वो लोन ले लो। भाई हमें पेमेंट करना है 28,000, लेकिन बैंक में बैलेंस केवल है 7,600। ना कोई एसेट्स बेचा ना कुछ हुआ। इसका मतलब पैसा आएगा कहाँ से? 00402, 20,400 और चाहिए। तो ये 20,400 हम क्या करेंगे? बैंक लोन लेंगे। क्या लेंगे? बैंक लोन। तो इसको डाल दो हम किस नाम से? बैंक लोन के नाम से। बैंक लोन कितना? 20,400। आप चाहो तो इसको एज ए वर्किंग नोट दिखा देना नीचे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ठीक है। चाहो तो यहीं पर शो कर दो। कितना है हमारे पास?
हमने पेमेंट करना है 28,000 और बैंक में बैलेंस है हमारा 7,600, इसलिए हमने लोन ले रखा है 20,400 का। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या इसके बाद जो कुछ भी बचा हुआ है लायबिलिटी में वो लिख दो। क्या बचा हुआ है? जनरल रिजर्व तो बांट दिया, हमारे पास बचा है क्या चीज़? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर, अगर किसी आइटम में कोई चेंजेस है तो ज़रूर चेंज करके लिखना। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है तो हमने लिखा पूरा 15,000। फिर हो गया बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं है तो हमने एंट्री कर दिया 12,000। फिर आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी में भी फ़िलहाल कोई चेंज नहीं है तो हमने डाल दिया पूरा 2,200। लास्ट में देखा प्रोविज़न फॉर लीगल चेंजेस, चेंज था, बढ़ रहा है। प्रोविज़न फॉर लीगल चेंजेस नहीं सॉरी चार्जेस, कितना? 6,000 था, 1200 और बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया? देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये 1200 बढ़ गया तो 6,000 प्लस 1200 ऐड कर दो तो ये हो गया 7,200। लायबिलिटी का काम पूरा हो गया। असेट्स में आते हैं। बैंक बैलेंस तो रहा नहीं, माइनस में चला गया तो कहाँ शुरू करो? डेटर्स से शुरू करो। डेटर्स में हमारे पास अमाउंट कितना है? 6,000, जिसमें से हमने प्रोविज़न क्रिएट किया है और प्रोविज़न क्रिएट किया है 5% यानी कि 300, तो बचेगा कितना? 5,700। कितना हो गया? 5,700। फिर क्या है हमारे पास? स्टॉक, ठीक है। अब स्टॉक की वैल्यू भी हमारी कम हो रही है 10% से। स्टॉक है हमारे पास 9,000 और 9,000 का माइनस कर देंगे 900 तो ये हो गया 8,100। फिर हो गया फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, जिसकी वैल्यू बढ़ रही है बढ़ा दो, कम हो रहा है तो कम कर दो। क्या करना है? जैसा दे रखा है वैसा ही करना है, हमें अपना दिमाग तो फालतू का चलाना नहीं है, ठीक है। जो बोला गया है वही करो। फिर क्या कह रहा है? प्रेमिसेस है लास्ट में, प्रीमिसेस, और प्रीमिसेस जो है 20% से बढ़ रहा है तो 80,000 था, 80,000 का 20% 16,000 बढ़ गया तो यहाँ हो गया कितना? 96,000। कितना हो गया बेटा? 96,000। क्या कुछ और है? नहीं है। अब क्या कर देना है? टोटल कर दो दोनों साइड का। यहाँ टोटल करेंगे तो 0 0 0 सॉरी 7 और 1 8, इधर बचेगा 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 5 1924, तो ये हो गया 9 4 13 15 16 सॉरी 13 14 15, 1,54,800। तो जाहिर सी बात है इधर भी उतना ही आएगा। चाहो तो एक बार ऐड करके देख लो, टोटल नहीं आता तो ज़रूर बताइएगा। आ गया तो क्या करो? तुरंत लाइक करके शेयर कर दो। ये तो एक क्वेश्चन हुआ। इसके साथ एक क्वेश्चन और समझना है हमें। अब दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है ये, क्योंकि हमें यहाँ पर हालांकि सीबीएसई एड में ना, ये सीबीएसई बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत है बैलेंस शीट अब कम पूछा जाता है। अब रेवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ही ज़्यादा आते हैं, बैलेंस शीट नहीं पूछा जाता है। लेकिन बाकी बोर्ड में तो है पूरा पूछा जाता है, क्योंकि बाकी बोर्ड में 8 नंबर 10 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन अब घट के 6 नंबर का हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? पुनीत, पंकज एंड पम्मी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 2:1, ठीक है। बैलेंस शीट गिवन दे रखा है यहाँ पर। हुआ ये, मिस्टर पम्मी डेड ऑन 30 सितंबर 2019 सॉरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, ठीक है। तो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुआ, उसके ठीक 6 महीने बाद 30 सितंबर को पम्मी की डेथ हो जाती है। और अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप क्या करना है? कह रहा है जो डिजीज पार्टनर है एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, कि 6 महीने तक वो बिजनेस तो रन हुआ, उसको जो प्रॉफिट मिलेगा पिछले साल के प्रॉफिट के बेस में, यानी कि हमें समझना पड़ेगा पिछले साल का प्रॉफिट कितना है। दूसरा, ही विल बी एंटाइटल्ड शेयर ऑफ गुडविल, उसको उसका गुडविल मिलेगा, और गुडविल का कैलकुलेशन पिछले 4 साल के प्रॉफिट के 4 परचेज ईयर की बेस पे होगा। और पिछले 4 सालों का प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है हमारे पास 80,000, 50,000, 40,000, 30,000। अगर छोटा मोटा वर्किंग नोट तो करना पड़ेगा। द ड्राइंग फॉर द डिजीज पार्टनर अप टू डेट ऑफ डेट दैट इज 10,000 ड्राइंग दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना हमारे पास 12% पर एनम से। सर्वाइविंग पार्टनर्स एग्रीड 15,400 विल बी पेड टू द एग्जीक्यूटर इमीडिएटली एंड बैलेंस इन द 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मतलब साफ है, इसमें यह कहा गया है कि उसको पेमेंट करना है। क्या करना है? पेमेंट करना है ईयरली बेसिस में, पहले 15,400। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? शो मिस्टर पम्मीज कैपिटल अकाउंट हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू।
पूरे सेटलमेंट कंप्लीट होने तक पेमेंट करना है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पम्मी का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, पता तो करें पेमेंट कितना करना है। तो यहां पर लिखो पम्मीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पम्मी का हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और जो भी कैलकुलेशन करना है, वर्किंग नोट करना है, हम यहाँ करेंगे वर्किंग नोट। कैपिटल अकाउंट पम्मी का बना रहे तो केवल पम्मी का बैलेंस देखो। सबसे पहले पर जगह बाई बैलेंस BD, पम्मी का कितना है 40,000। रिजर्व वगैरह कुछ है, रिजर्व दे रखा है, रिजर्व में से पम्मी का हिस्सा निकाल लो बाई रिजर्व अकाउंट। तो 50,000 है, 50,000 में पम्मी का हिस्सा कितना है 1/5। तो 50,000 में अगर 1/5 निकालोगे तो रिजर्व कितना होता है 10,000 होता है। तो कितना होता है 10,000, ठीक है। और क्या निकालना है, हमें निकालना है पम्मीज शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट बेस में। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 30,000। कितना है बेटा 30,000। तो यहाँ निकाल लो, यहाँ सबसे पहला प्रॉफिट निकालना है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हो रहा है 30,000 और 30,000 में पम्मी का शेयर है 1/5 और डेथ हो रही है 30 सितंबर, यानी कि 6/12 लगा देंगे। कितना हो गया 6/12। तो कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 से कट दिया 1 0, तो बचा कितना 3,000। तो हम एंट्री कितनी करेंगे 3,000 करेंगे। जो प्रॉफिट की एंट्री होती है उसकी एंट्री करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। सस्पेंस अकाउंट कितना 3,000 हमारा पहला हो गया। दूसरा कह रहा है गुडविल कैलकुलेट करो। क्या निकालेंगे हम दूसरा वाला गुडविल, और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले भैया एवरेज प्रॉफिट निकालो पिछले 4 साल के प्रॉफिट को टोटल करके। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट हमारे पास है 80,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 और प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 4। सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, यानी कितना हो गया यहाँ पर 2 लाख। 2 लाख बटे 4, 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया 50,000। अब यहाँ से निकालो गुडविल, गुडविल कितना आ रहा है 50,000। गुडविल निकालने के लिए परचेज ईयर गिवन होगा। कितना परचेज ईयर बोल रहा है, कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो इसको हम काम करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 1,50,000 गुडविल आ गया। लेकिन यहाँ से हमें पम्मी का गुडविल चाहिए, तो निकाल लो पम्मीज गुडविल। तो ये हो गया 1,50,000 में से पम्मी का 1/5, तो ये हो जाएगा कितना 30,000, 5 3 15। अब 30,000 का जो पेमेंट कौन करेगा, बच्चों ये पार्टनर कौन, पुनीत एंड पंकज। अब बात है पुनीत और पंकज किस हिसाब से करेंगे, गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन में कहीं पर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो गेनिंग रेशियो पार्टनर के जाने के बाद जो बचा वही होगा। तो 2 और 2 था नहीं इक्वली, तो पुनीत पेमेंट करेगा 15,000 और पंकज भी पेमेंट करेगा कितना 15,000। तो एंट्री कर दो यहाँ पर दोनों के नेम से, तो बाई पुनीत अकाउंट 15,000 एंड बाई पंकज अकाउंट 15,000। डन, ये भी पूरा हो गया। ड्राइंग ऑफ द डिजीज पार्टनर, ड्राइंग किया था 10,000, तो ड्राइंग तो उसको पैसा वसूल हो जाएगा। ड्राइंग किया हुआ है तो टू ड्राइंग अकाउंट कितना हो गया 10,000। उसको इंटरेस्ट देना है कितना 12% का, तो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थर्ड वन पे, इंटरेस्ट ऑन सॉरी कैपिटल। उसका कैपिटल था कितना 40,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने के लिए कहा जा रहा है 12%, 12/100, लेकिन टाइमिंग केवल 6 महीने की होगी 6/12। तो 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 2400। कितना आ गया 2400। उसकी एंट्री करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400। ठीक है, क्या कुछ और है, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका बैलेंसिंग करना है। करो, ये हो गया 0 0 4, 5 5 10 और 5 15, 4 5 6 7 और 1 कितना हो गया 8, 85,400। यहाँ पर भी आ जाएगा 85,400 और उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 75,400। ये हो जाएगा 2
क्या करेंगे, पम्मीज एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पम्मीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, अब हमसे क्या रहा है, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाओ और तब तक के लिए बनाओ जब तक लोन पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है, लोन का पेमेंट हमें करना कहाँ से स्टार्ट करना है, शुरू 30 सितंबर से। अब 30 सितंबर हमारा क्या होता है, 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक हाफ महीना होता है, आधा महीना। तो प्रॉब्लम बड़ी ये आती है कि हाफ आधे महीने का पेमेंट हम कैसे करें। ठीक है, हर महीने के आधे महीने का कैलकुलेट हमें अलग करना पड़ेगा, फिर हमें अलग करके पेमेंट करना पड़ेगा कि 30 को पेमेंट कर रहे हैं। लिखा हुआ है क्लियरली कि सर्वाइविंग पार्टनर एग्री टू 15,400 शुड बी पेड टू द एग्जीक्यूटर इमीडिएटली एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कौन से बैलेंस के साथ, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी इस क्वेश्चन को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसको करते हैं। तो तैयार करते चलिए पम्मीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, यानी एग्जीक्यूटर का अकाउंट जहाँ पर उसको लोन के साथ पेमेंट करना है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पर पम्मी की डेथ हुई है 30 सितंबर। 30 सितंबर को ये एग्री हुआ है कि आपको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट देंगे, मतलब पेमेंट का डेट हर साल 30 का ही होगा, लेकिन अकाउंटिंग का डेट जो है 31 मार्च का है। तो यहाँ पर पेमेंट 30 को शो करना है, लेकिन कैलकुलेशन 31 के हिसाब से करना है, मतलब 6 महीने का यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। क्योंकि पम्मी के अकाउंटिंग उनका ईयर क्लोज हो रहा है 30 और हमारे अकाउंटिंग हमारा ईयर कंप्लीट हो रहा है 31। तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि लोन अकाउंट बनाते वक्त यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, 75,400 हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर पम्मीज का लोन अकाउंट। ठीक है, पेमेंट कितना हो जा रहा ऑन द स्पॉट, 15,400। चलिए इसको यहीं पर रखते हैं, हम तैयार करते हैं यहाँ पर पम्मीज लोन अकाउंट, पम्मीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, पम्मीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर और ये हो जाएगा डेट, डेट का होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा अमाउंट, फिर हो गया डेट, पर्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट। सबसे पहले जो कैलकुलेट लेके आ रहे थे उसको ट्रांसफ़र करो, किस डेट को है, ये हो गया 2000, जो टाइमिंग दे रखा है, टाइमिंग का ध्यान रखना है कि टाइमिंग एक बार गड़बड़ ना हो। और ये हो गया 2019, क्या दे रखा है बेटा, 2019। ठीक है, एंट्री कर दो यहाँ पर 2019 सितंबर 30 और यहाँ लिखेंगे बाई पम्मीज कैपिटल अकाउंट। सारा अमाउंट वहाँ से आ रहा है, पम्मी कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है, 75,400। ठीक है, 75,400 कहा गया ऑन द स्पॉट, उसको हम जो है 15,400 का पेमेंट कर रहे हैं। कितने का पेमेंट कर रहे हैं, देखो लिखा हुआ है, हम जो ऑन द स्पॉट 15,400 का पेमेंट कर रहे हैं, 15,400 लिखा हुआ है वहाँ पर। अब ऑन द स्पॉट जब 15,400 का पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट का भी डाल दो। तो ये हो गया सेम डेट को 2019 सितंबर 30, ये हो जाएगा क्या चीज़, बैंक अकाउंट 15,400। अब 15,400 का पेमेंट हमने क्या कर दिया, कर दिया। अब 15,400 का पेमेंट करने के बाद, ठीक है, कितना बैलेंस बचा, 60,000। 60,000 को किया 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 15,000 और पेमेंट करना है सितंबर 30 को, पेमेंट करना है सितंबर 30 को। और हमने यहाँ पर सितंबर 30 को कैश दे दिया, इसका मतलब होता है अगला पेमेंट अगले सितंबर का होगा, लेकिन हमारा ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। तो 31 मार्च को इसकी क्लोजिंग कर दो, यानी कि 2020 मार्च 31। आप क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग तक का इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही होगा ना। तो क्या करेंगे, 60,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 6 72, 6 महीने का हो गया, 72 का आधा कर देंगे, ये हो गया 3,600। 3,600 31 मार्च तक 6 महीना होता है, अगला
3,600 अगले 30 सितंबर को लगा के पेमेंट कर देंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 3,600 का। यहाँ पर क्लोजिंग हो गया, टोटल कर दो 004, 8 और 1 9, इधर हो गया 7, 79,000। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 79,000, 79,000। इसका मतलब जो बचेगा वो होगा हमारे पास टू बैलेंस CD। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कितना 2020 का मार्च 31 कितना बैलेंस निकालो 006 और माइनस कर देंगे तो आएगा 63,600। जो बैलेंस यहाँ पर आया उसको नेक्स्ट ईयर लेके आइए। नेक्स्ट ईयर की 2020 अप्रैल 1 ये हो जाएगा बाई बैलेंस BD कितना हो गया 63,600। अब लोन का पेमेंट करना है कब, सितंबर 30 को, जो कि इसी में आता है। तो यहाँ पर लेके आएंगे सितंबर 30 को जो बचा हुआ इंटरेस्ट है उसकी एंट्री कर देंगे। कितना है 3600। अब 3600 या 3600 अब दोनों का मिला के हम जो है किसका पेमेंट करेंगे, लोन का पेमेंट करेंगे। 2020 सितंबर 30 को पहला किस्त जाएगा हमारा टू बैंक अकाउंट। 15,000 का किस्त बना था इक्वल प्लस 3,000 और 600 यानी 7,200 का हमारा क्या बन गया। इस दोनों मिला के पेमेंट करेंगे 002 7 5 12 1 और 1 2 कितना पेमेंट हो गया 22,200 का। ठीक है, हमारा एक किस्त चला गया उनके, उसके हिसाब से 30 सितंबर का अकाउंट निकले। लेकिन हमारा अकाउंट क्लोज होता है कब 2021 मार्च 31 को। यहाँ पर फिर से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब बचा हुआ अमाउंट कितना है 45,000। 45,000 का निकालो 12%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 और 48 और 6 ये कितना हो गया 54, 5,400 कितना हो गया 5,400 और 6 महीने का लगेगा यहाँ पर तो आ जाएगा 2,700 क्योंकि हमारा डेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कल हमारा आप कितना आ गया 2,700 आ गया। अब कैलकुलेट टोटल कर दो, ये हो गया 0 0 6 6 12 और 7 19 3 3 6 7 8 और 1 9 इधर हो गया 6 59,900। तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा, हम अकाउंट क्लोज करते डबल बार लगा देते एक ईयर में 59,900 डबल डंडा लगा दो और जो बचेगा वो होगा हमारा क्या चीज़ बैलेंस, इज बैलेंस CD। और ये बैलेंस कब होगा 2021 मार्च 31 को कितना निकाल दो 0 0 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 2 गया 4, 47,000 कितना 700। अब इसको लेके आओ नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 का अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना आ गया बेटा 47,700। अब यहाँ पर फिर से हमें पेमेंट करना है तो 2,700 का यहाँ इंटरेस्ट आ गया था, आधे महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि सितंबर 30 को फिर से पेमेंट करना है दूसरा इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट के लिए हमें क्या करना है, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पर फिर से 2,700 दोनों मिला के पेमेंट कर दो। 2021 सितंबर 30 टू बैंक अकाउंट 15,000 प्लस 5,400 2,700 मिला के। अब पेमेंट कितना हो रहा है 0 0 4 5 5 10 और 1 1 2 20,400 रुपये। अब ठीक है पेमेंट हो गया। अब पेमेंट जैसे ही हो जाता है अब आगे की कहानी शुरू हो जाती है नेक्स्ट ईयर की। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सितंबर 30 का कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट ईयर शुरू होता है 2022 को मार्च 31 के लिए। टू यहाँ पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट अकाउंट। अब 45 15 चला गया, बच्चा कितना 30,000। 30,000 का 12% निकालो, 12 3 36 कितना हो गया 3,600 और 3,600 का आधा हो जाएगा हमारा कितना 1,800। यहाँ पर भी क्या कर दो, ये साल क्लोज कर दो। 7 7 14 और 8 22 9 10 11 12 4 और 1 5 52,200। यहाँ पर लिख दो 52,200। तो यह जाएगा टू बैलेंस CD। तो 0 0 12 में से 4 गया 8, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 3, 31,000 कितना 800। डेट 2022
मार्च 31। सेम नेक्स्ट ईयर लेके आएंगे 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना 31,800। 31,800 हो गया। ओके, अब यहां पर भी हमें क्या करना है, पेमेंट 1800 का उधर इंटरेस्ट आया था, 1800 का इंटरेस्ट यहां डालेंगे और ठीक सितंबर 30 को हम थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना 1800। अब पेमेंट साइड में जाओगे तो 2022 सितंबर 30 टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट 15,000 का और इस बार का इंटरेस्ट कितना है 3600। तो जोड़ दो, ये हो गया 600, 5 3 8 18,600। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है मार्च 31 टू इंटरेस्ट अकाउंट। 30 में से अब 15 और चला गया, बचा ओनली 15। 15,000 का निकालेंगे 12% तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा 1800। 1800 का आधा करेंगे आएगा 900, यानी कि 900 का इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा। टोटल कर दो कितना हो गया 18 और 18 16, 16 और 9 25, ये हो गया 4, इधर हो गया 3, 34,500। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 34,500। तो ये हो जाएगा ठीक है मार्च 31 टू बैलेंस CD कितना हो गया, माइनस कर दो 0 0, 15 में से 6 गया 9, इधर बचा 13 में से 8 गया 5, 2 में से 1 कितना बचा 15,900 बचा। इसको उठा के लेके जाओ 2023 अप्रैल 1 ये हो जाएगा टू बैलेंस BD 15,900। 15,900 हो गया। अब इंटरेस्ट कितना बचा 1800 का 900 ऊपर लिख दिया, अब 900 ही बचा सितंबर 30 को पेमेंट करने के लिए टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना हो गया बेटा 9,900 और उसी डेट को पेमेंट कर देंगे 2023 सितंबर 30 टू बैंक अकाउंट 15,000 का इंस्टॉलमेंट और 9 1800 का पेमेंट दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16,800। तो इधर हो गया 16,800 और इधर भी हो गया 16,800, मतलब फाइनल पेमेंट हमारा कंप्लीट हो गया और ये हो गया हमारा कंप्लीट अकाउंट। थोड़ा सा लोन अकाउंट लंबा इसलिए बन गया क्योंकि पेमेंट का डेट अलग है और अकाउंट का डेट अलग है, तो आपको यहाँ पर भी केयरफुल रहना होगा कि पेमेंट और अकाउंटिंग ईयर को कंबाइन करते हुए एंट्री करनी है, जैसा मैंने बताया। कन्फ्यूज़न होता है तो ज़रूर बताइएगा कि कन्फ्यूज़न दूर करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, पूछेंगे तभी दूर होगा। तब तक थैंक यू एंड बाय।